जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ऐसे ही तुम आते जाओगे, जाते जाओगे। आने जाने के सिवा तुमने अब तक किया क्या है? यह प्रमाण है जो तुम आज तक यहाँ विद्यमान हो। और तुमने ये जाना नहीं कि संग कुछ जाता नहीं। देखते रहो जाओ। फिर तुम मुझे कहते हो बाबा समझ नहीं आया। जरा बताना, रोज लोग मरते हैं, तुम्हें कब समझ आया कि हम भी एक दिन चले जाएंगे? दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। कहाँ ये बात तुम्हारे भीतर उतरी? बुद्ध के तो उतर गई। बुद्ध ने एक मुर्दा देखा, एक बीमार देखा, एक कमर झुकी हुई वृद्ध देखा, एक खांसता हुआ व्यक्ति देखा, लेकिन उसके भीतर मृत्यु उतर गई गहरे तल पे। और तुम्हारे पास से रोज अर्थियां गुजर जाती हैं और तुम अर्थियों के पीछे राम राम सत्य है, राधे राधे सत्य है करते रहते हो। क्या तुम्हारे पास आंखें वास्तव में हैं? आंखें तो हैं, लेकिन तुम इन आंखों का सदुपयोग नहीं करते, तुम दुरुपयोग करते हो। पोर्न देख लिया, मूवी देखा है, किसी को हिंदू कह दिया, किसी को मुसलमान कह दिया। तुमने आंखों का दुरुपयोग किया। बाबा कहते हैं कि मैं जिसको सबसे ज्यादा दंड देना होता है उसकी आंखें छीन लेता हूं, और तुम ऐसे लोगों को अलंकृत कर देते हो कि ये तो हमारे शंकराचार्य हैं। परमात्मा की कचहरी से दंडित हुए लोग, तुम उनके पांव पूजते हो। फिर तुमने परमात्मा के विधान को समझा है नहीं ना। तुमने परमात्मा को एक पागल व्यक्ति करार दे दिया, इसलिए जो जिसके जी में आता है वो कह देता है। मैंने कल भी कहा था, अनंत तुम्हारी परवाह नहीं करता। ये सारा संसार तुम्हारी परवाह कब करता है? तुम पीपल के पेड़ को कहो कि यह मबूल है, तुम आम के पेड़ को कहो कि यह बबूल है, वह तुम्हारी परवाह करेगा? तुमको गालियां देगा, क्योंकि वह जानता है कि मैं आम का पेड़ हूं। यह जो तुम प्रतिक्रियाएं करते हो, न जानने के कारण करते हो। तुम अज्ञानी हो, इसीलिए प्रतिक्रियाएं करते हो। तुमसे ज्यादा समझदार तो आम का पेड़ है। तुम जरा गाली देकर देखो, उसे कहो तुम आम के नहीं, तुम कीकर के पेड़ हो, बबूल हो तुम। वह कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा, इतना समझदार, तुमसे ज्यादा समझदार है वो। तुम फौरन उसके गल में, उसके कॉलर में हाथ डालोगे। लेकिन तुमसे ज्यादा समझदार ये पेड़ पौधे हैं, ये जरा भी प्रतिक्रिया नहीं करते। मैंने कल ही कहा था, गुलाब का फूल तुम्हें खुशबू देना छोड़ता नहीं। तुम लाख कहो कि तुम गुलाब नहीं हो, तुम गेंदा हो, तुम चमेली हो, तुम मोतिया हो, तुम रात की रानी हो, लेकिन तुम्हें फूल देना, सुगंध देना वो छोड़ता नहीं। वह अपने स्वभाव से परे नहीं हटता। संत का स्वभाव है बांटते चले जाना।
इसलिए वह तुम्हारी बातों को, कान हैं उसके, लेकिन अनसुना कर देता है। आंखें हैं उसके, लेकिन अनदेखा कर देता है। क्यों? वह जानता है कि यह गलत बोल रहा है। क्या इतना काफी नहीं कि अगर तुम्हें कोई गाली निकाले, तुम पहले अपने भीतर उतरो। किसी ने तुम्हें पागल कह दिया, तुम अपने भीतर उतरो, देखो क्या वास्तव में तुम पागल हो। तुम मानोगे, तुम जानोगे कि तुम पागल नहीं हो। इस व्यक्ति ने सिर्फ तुम्हें दुखी करने के लिए शब्दों का, अल्फाजों का प्रयोग किया, तो तुम्हें जरा भी गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा तब आता है जब तुम अपने भीतर नहीं उतरते, तो फिर तुम सच में पागल हो। फिर कहने वाले का कोई कसूर नहीं, वो ठीक बोल रहा है। तुम्हारी अपनी सोचने की शक्ति तुम्हारी वासनाओं से आती है। तुम कहते हो इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा लो। तुम लाभ की दृष्टि से सोचते हो। बाबा हैं, संकल्प कर सकते हैं, तो आओ हम ही प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तुम इस दृष्टि से सोचते हो, और यह दृष्टि तब आती है जब तुमने उस परवरदिगार का निहार नहीं किया। जिसने नहीं देखा भगवान को, वह ऐसी मूर्खताएं करेगा। जिसने पिता को देखा है, वह भला फिक्र करेगा सांझ की। जो अब मांगा, सांझ को अगर रहेंगे तो मांग लेंगे। और उसने संसार बनाया सारा, उसका तो पैमाना तुम्हारे पास है ही नहीं। तुम्हारे पास कोई मेजरमेंट नहीं। उस विराट की सीमा क्या है? तो ईसा कहने लगे, मांग लूंगा 150 साल, लेकिन ठहरो, जाते कहाँ हो? क्या सांझ तलक मैं जिंदा रहूंगा, ये गारंटी है तुम्हारी? वह तो ठटका। एक सत्य जो तुम सदा ही भूले रहते हो, और यही सत्य अगर तुम्हें याद आ जाए तो तुम फौरन भूत हो जाओगे। तुम क्या समझते हो? तुम मूड रह जाओगे। अगर बुद्ध की तरह मौत तुम्हें बहुत गहरे से छील गई, तो क्या तुम वही व्यक्ति रह जाओगे जो एक पल पहले थे? नहीं। लेकिन ईसा जानते हैं। इकट्ठा करो, क्या तकलीफ है? मैं भी कहता हूं इकट्ठा करो, क्या तकलीफ है? क्योंकि मैं बखूबी जानता हूं कि साथ किसी के कभी गया नहीं। सहस सियाणपा लख होवे, एक न चले नाल। एक कण माटी का भी तुम्हारे संग नहीं जाएगा। और मुझे कोई शक शुबा नहीं, यही लक्षण भी है। अलोभी हो जाता है व्यक्ति, फिर शिवर के लिए फीस नहीं मांगता। फिर इतनी दीक्षा और इतनी एंट्रेंस फीस देनी होगी, इसकी डिमांड नहीं करता, वह कोई मंगता है। जो विराट सृष्टि का मालिक बन गया, अपने आप को देख लिया, जिसने अपने आप को विराट देख लिया, वह तुमसे मांगेगा नहीं, तुमसे मांगेगा नहीं। भूख लगी है, अपनी जरूरतों के लिए कहेगा, भाई भूखा हूं। यह मांग नहीं है।
यह जरूरत है। मांग अब वो होती है जो तुम भूख के अलावा पेट के साथ बांध के ले जाते हो। तुमसे ज्यादा पशु समझदार है। पशु को तुम खाना दे दो, वह उतना ही खाएगा जब तक पेट भरेगा। तुमसे ज्यादा समझदार है पशु। किसी बैंक की तिजोरी में जमा करने के लिए नहीं लेके जाएगा। राजा की तरह नए नए कर लगा के गोजी नहीं भरेगा अपनी और अपने मित्रों की। यह सब मूढ़ता की लक्षण है और नासमझी के लक्षण है। नासमझी से ये बातें पैदा होती हैं। तो वह तो ठटका। क्या सांझ तलक मैं जिंदा रहूंगा मांग लेता हूं। वह मेरा प्यारा पिता है और जिसने देखा है उसके लिए तो पिता है। तुम्हारे लिए तो कागजी शास्त्रों में लिखा हुआ पिता है। उसके लिए सत्य में आंखों से देखा हुआ पिता है। और देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दैट टू। विशाल अंतर है। तुमने शास्त्रों से पढ़ा, मूर्ख सदगुरुओं से सीखा, पाखंडियों से सीखा जिनके व्यापार हैं। लेकिन कबीर ने किसी से नहीं सीखा। कबीर अपनी आंखों से देखते हैं। ईसा अपनी आंखों से देखते हैं। ईसा कहते हैं मांग लेता हूं, क्या पक्का भरोसा है सांझ तक मैं रहूंगा। तो उसने चरण स्पर्श किए, प्रभु गलती हो गई, क्षमा कर दो। आज कोई सेठ है, कल कोई और था, और कल तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा, बिकॉज यू आर नॉट इमॉर्टल। एक दिन तुम मरोगे। होंगी यही बहारें उल्फत की यादगारें। होंगी यही बहारें उल्फत की यादगारें। हो बिगड़ेगी और बनेगी, दुनिया यहीं रहेगी। कोई एक कतरा यहां से ले जा सका है? अगर कोई एक कतरा मरने वाला यहां से ले जाता तो अब तक सारी धरती समाप्त हो गई होती। एक कतरा कतरा भी कोई लेके जाता। लेकिन अफसोस, ना सिकंदर लेके गया, ना नेपोलियन लेके गया, ना चंगेज लेके गया, सब यहीं छोड़ गए। यही तुम्हारी समझ में आता नहीं। होंगी यही बहारें उल्फत की यादगारें। बिगड़ेगी और बनेगी, दुनिया यहीं रहेगी। बिगड़ जाएगी, बन जाएगी, लेकिन यहीं रहेगी। होंगे यही झमेले, यही झमेले चलेंगे। रात रात भर जागोगे तुम जिनके लिए, वो एक दिन खाक हो जाएंगे। तुम भूल गए हम पितरों को धन्यवाद क्यों करते हैं। पितरों को धन्यवाद करते हैं इसलिए कि रात रात भर आप हमारे फिक्र में जागे थे। कौन बाप है जो अपने बच्चों की फिक्र में रात रात भर जागता नहीं, चिंता नहीं करता। इसलिए पितरों को हम धन्यवाद देते हैं कि आपकी रातों का जागना, रत जगा के कारण हम आज मौजूद हैं। होंगे यही झमेले, होंगे यही झमेले, ये जिंदगी के मेले। दुनिया में कम न होंगे
अफसोस हम न होंगे। ये झमेले, यही लेना देना, यही वासनाएं, यही दूसरों की जेबों को काटना, यही दूसरों को भूखे मार के तड़पाना, कहाँ क्या विंस्टन चर्चिल, जिन्हें लाखों लोगों को भूखे मार दिया बंगाल में, कहाँ है आज वो? उसकी हड्डियां भी तो नहीं आज। लेकिन बाद में याद करने का कोई फायदा नहीं। समझदार वह जो वक्त पे याद कर ले। इतिहास को याद करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए मैं कहता हूं इतिहास को जो याद करता है वो मूर्ख, और इतिहास को जो खंगालता है वह अपना भी और अरबों अरबों दुनिया का भी वक्त नष्ट कर रहा है। जो इतिहास की बातें करता और जो भविष्य की बातें करता, उससे बड़ा मूड कोई है ही नहीं। जिंदगी आज है, अब, अभी। और यही रावण ने कहा लक्ष्मण को, तू आज की बात, अब की बात, अब की बात आज पर मत डाल देना, आज की बात तू कल पर मत डाल देना। बस ये मेरा सूत्र है जीवन का, और बड़ा जबरदस्त शानदार सूत्र है। जीना अभी है, जिंदगी अभी है, कल को कौन जाने क्या हो, कौन जाने किस घड़ी इस जिंदगी की शाम हो जाए। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, मृत्यु की याद हमारे साथ रहे सदा। एक दिन जाना है हमें, तो तुम पाप नहीं कर पाओगे। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस घड़ी इस जिंदगी की शाम हो जाए। संत तुम्हें यही सिखाता है, और अगर कोई झूठ हो तो बता दो। किसने जाना कि तुम्हारे पुत्र पौत्र मजा लेंगे, कौन जाने। क्या तुम त्रिकालदर्शी हो? संत के पास आंख होती है असली, तुमने पाथर की आंखें लगवा रखी हैं जिनसे दिखाई नहीं पड़ता। संत के पास सच्ची आंख होती है, वह चीजों को बखूबी निहार लेता है। वह जानता है कि दुनिया कहीं नहीं जाएगी, होंगी यही बहारें उल्फत की यादगारें। बिगड़ेगी और बनेगी, सब कुछ होता रहेगा। एक बिल्डिंग ढहती है, एक नई बनती। आज मरेंगे, नए पैदा होंगे, फिर वो बड़े होंगे। ये गद्दियां कल किसी की और की होंगी। कौन काबिज रहा है सदा के लिए ए दोस्त। हमें तो तेरी इसी चाहत पे रोना आया। कौन रहा है यहाँ? कभी कोई रहा है? बता दो कोई रहा हो तो। इतिहास से अगर सीखना है तो यही सीखो। मैं कहता हूं इतिहास से सबक लो, इतिहास को याद मत करो कि 1507 में ये हुआ था, 407 में ये हुआ था, 705 में ये हुआ था। क्या फायदा? इतिहास को याद मत करो, डू नॉट रिमेंबर। इतिहास से सबक लो, लर्न, सीखो। याद मत करो, और तुमने उल्टी बात पकड़ ली। तुम याद करते हो इतिहास को, और तुम्हें पता नहीं
इतिहास को याद करना, सूचनाओं को एकत्रित करना, अपने न्यूरॉन्स को भरना। तुम खाली नहीं होते, और खाली नहीं होते तो खालीपन के लम्हों का तुम आनंद भी नहीं उठा सकते। तुम सदा भरे रहते हो। इसलिए मैं रोज कहता हूं, परमात्मा 1000 बार तुम्हारे दरवाजे पे आके दस्तक देता है, बट यू आर बिजी, ऑलवेज बिजी, वापस चला जाता है। जब तुम नॉन बिजीनेस में आओगे तब वो आ जाएगा तुम्हारे भीतर। और तुम देखना, तुम अगर आज तक नहीं पहुंचे उस तल पर, तुम अगर आज तक उस तल को नहीं छुआ जिसे सतोरी कहते हैं, तो निश्चित ही तुम कभी अपने वर्तमान के पल में आए ही नहीं। हाँ, इस बातों को आप सर्कल में ले लो। अगर तुम आज तक दुखी हो, भटके हुए हो, तो पक्का है कि तुमने कभी भी आज तक कितने भी जीवन ले लिए, जन्म ले लिया, तुम वर्तमान के एक पल में कभी नहीं आए। यह सबूत है, इस बात का लक्षण है। अन्यथा अगर तुम कभी भी एक पल के लिए आज में मौजूद हो जाओ, तो तत्क्षण तुम अपने भीतर उतर जाओगे। और एक पल का भीतर उतरना तुम्हें इतना आनंद के रस से सराबोर कर देगा कि तुम उसको भूल नहीं पाओगे। जिनको प्यार के लम्हों का एहसास हुआ है वो जानते हैं अनुभव से कि एक पल में कुछ ऐसा घट गया, उस एक पल में तुम वर्तमान में ठहर गए। यही करामात होती है प्रेम में, और कुछ नहीं होता। प्रेम के लम्हे में आंखें चार होती हैं, और क्यों वो पल सदा के लिए याद रहता है? क्योंकि तुम उस वक्त वर्तमान के उस प्रेजेंट में आ जाते हो, उस पल में आ जाते हो जिसे वर्तमान कहते हैं। प्रेम में यह घटित, जिसको प्रेम की घटना कभी सच में घटी होगी। मैं अट्रैक्शन की बात नहीं करता हूं। वो झगड़ू राम कह रहे थे अपनी पत्नी से, पत्नी कहती, कल तो तुम मुझे बहुत प्रेम करते, चांद तारे तोड़ के लाने की बात करते, आज क्यों नहीं करते? झगड़ू राम बोले, देखो बात है ईमानदारी की बात है। जब तुम हंसते थे ना तो फूल खिलते थे, हालांकि किसके फूल खिले? कभी हंसने में फूल खिलते? हंसने में तो दांत दिखते। ये पागलों की, महंगे कवियों की बातें। तो कहते फिर अब क्या हुआ? क्या अब मैं हंसती हूं तो फूल नहीं खिलते? कहते अब दांत ही गए, अब तो दांत ही टूट गए। इसी से प्यार था मुझे। तो तुम ऑब्जेक्ट्स को प्यार करते हो। किसी का हंसना अच्छा लगा, किसी की चाल ढाल मस्तानी लगी, किसी के सुडोल काया अच्छी लगी, किसी का मुस्कराना गजब हो गया। तुम ऐसी नाचीज चीजों पे मर मिटते हो और उसे नाम दे देते हो प्रेम। तुमने प्रेम की हत्या कर दी। मुझे अभी अभी प्रश्न आ रहा है, राम मंदिर का ध्वजा आरोहण हो रहा है, इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है बाबा? इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है, हमने असल में कर्म कांडों ने हमारे सत्य को मार दिया है। इसका मतलब था आनंद का झंडा सदा ही बुलंद रहे तुम्हारा, गौरी शंकर की चोटियों को छूता रहे, आनंद सदा ही पीक पे रहे। और तुम तो झंडे में डंडा फंसा देते हो, रोज बदल देते हो। भला ये प्रतीक कब तक काम करेंगे? H2O कब तक तुम्हारी प्यास को बुझाएगा? नहीं बुझाएगा। एक दिन तुम्हें समझ आ जाए तो आ जाए वो क्षण
पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम। लगन मुहूर्त झूठ सब, और बिगाड़े काम। तुम्हारे ये ध्वज आरोहण तुम्हारे कर्मकांड है, कुछ नहीं होता इनसे। इसका रहस्य क्या है बाबा? इसका रहस्य ये है कि जहां मैं तुम्हें जब तुम्हारे किसी भी चक्कर से उठाकर विशुद्धि चक्र में ले आता हूं, तो तुम ध्वज आरोहण को वहीं रखना, कम से कम नीचे मत आने देना। तो ये कैसे होगा? रोज क्रिया योग करो, ऑक्सीजनेटेड होगे तुम, तुम्हारा टिश्यू प्राण शक्ति से खिल उठेगा। प्रेरणा लो सत्पुरुषों के सत्संग से, और ध्यान में जाओ, नो दाई सेल्फ, तुम हो कौन। फिर प्यार के एक पल के लिए जिंदगियां गंवाने की जरूरत कहाँ बचती है? जब तुमने अपने आप के प्रेम के समुद्र को जान लिया कि मैं ही हूं प्रेम का समुद्र, फिर तुम बूंदों के लिए क्यों तरसोगे? फिर अगर तुम बूंदों के लिए तरसोगे तो समझो तुमने प्रेम को पाया। जो व्यक्ति काम वासना में उलझता है, ये पक्का है कि उसने प्रेम के उस अक्षीम क्षण को पाया नहीं। वह अनंत नहीं हुआ, वह उस अखंड में असीम में समाया नहीं, जहां जाकर प्रेम इतना अतिरेक में हो जाता है। 100% कॉन्शियसनेस, दैट इज लव। फिर उसको और प्रेम की आवश्यकता नहीं होती, फिर वो और चीजों में क्यों ढूंढेगा? तुम काम वासना में ढूंढते हो, तुम धन में ढूंढते हो, तुम गद्दियों में ढूंढते हो, और तुम मंगते बने फिरते हो। कहते हो अपने आप को शहनशाह। ये अकड़ है थोथी, शहनशाह नहीं हो तुम। शहनशाह के हाथों में भिक्षा पत्र थोड़े ही होते हैं, उनके भीतर तो आनंद की चरम पराकाष्ठा के ध्वजाएं लहराई होती हैं गौरी शंकर के ऊपर। तुम्हारी तरह डंडे में झंडा फंसा के ऊपर नहीं ध्वजारोहण होता। ध्वजारोहण का अर्थ था प्रतीक, वो तुमने खो दिया। अब तो कर्मकांड बचे हैं, बस आग में सामग्री भेंट करते रहो, स्वयं के अहंकार को बचा लो। वो बकरीद का हो, वो हवन का हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुमने सदा ही अपने अहंकार को बचाया, रोज बचाते चले जाते हो, यह कहीं खो ना जाए। यह तुम्हारे लिए अमूल्य हीरा है, जबकि तुम अमूल्य हीरों को लुटा देते हो काम के क्षणों में। लेकिन कबीर कहते हैं, जिसने वो पल पा लिया, वो तल पा लिया, वो पल पा लिया, जहां तुम विराट हो गए, फिर तुम इधर उधर धन इकट्ठा नहीं करोगे, बस जरूरत काफी है। नहीं कमा पाओगे तो मांग लोगे बुद्ध की तरह। शहनशाह था वो, लेकिन वो कहा कोई बात नहीं। इतनी ही तमन्ना होनी चाहिए, इतनी ही विरह की आग जलनी चाहिए, फिर मिलती है मंजिल। और तुम तो कहते हो कि हम परमात्मा हैं, और जब तुम्हारी जिंदगी के जीने के तरीकों को देखा जाता है तो तुम चाट पकौड़े खा रहे होते हो। इसके इतनी स्त्रियों से संबंध, इसके इतने पुरुषों से संबंध, और तुम अपने आप को एनलाइटमेंट कहते हो। फिर लक्षण कहाँ जाएंगे अगर तुम बदले नहीं? हंस पायो
मानसरोवर हंस पायो, मानसरोवर ताल तलैया क्यों डोले। फिर ताल तलैया में क्यों डोलेगा? यह इंगित है, यह इशारा है कि इसने मानसरोवर को पाया नहीं। हंस पायो मानसरोवर ताल तलैया क्यों डोले। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। मन तुम्हारा बोलता रहता है। क्यों बोलता है? आज इसकी परत खोलूं, इसे कुछ चाहिए, इसे मानसरोवर चाहिए, इसलिए यह ताल तलैया में डोलता है। धन इकट्ठा कर लूं, 1 नंबर का अमीर हो जाऊं, फिर अमेरिका का राष्ट्रपति हो जाऊं। मूढ़ लोग अमेरिका के राष्ट्रपति हो जाते हैं। यह वासनाओं की चरम पीक पॉइंट को छूना है और कुछ भी नहीं। और काश तुम राष्ट्रपति बनकर भी कुछ सबक ले पाते। सबक तो ये था कि तुम एक बार राष्ट्रपति बन गए और राष्ट्रपति बनने के बाद तुम एकांत में बैठ के मनन करो, कुछ पाया मैंने या वक्त ही खराब किया। तुम पाओगे, अगर सच में तुमने एनालिसिस किया तो पाओगे कि मैंने वक्त ही खराब किया। अगर तुमने सच में वो हीरा पा लिया तो तुम गांठ बांध कर रखोगे, दिखाते नहीं फिरोगे। मैं इतना समझदार हूं, मैं हर बात का जवाब दे सकता हूं। यह अगर तुम दिखावे के रूप में ले आओगे तो समझो तुमने पाया नहीं। यह अगर तुम व्यक्ति की जिंदगी को खुशहाल करने के लिए प्रयोग करोगे तो समझो तुमने पा लिया। वह करुणा के रूप में आएगा। बोलते तो बुद्ध भी हैं, बोलते महावीर भी और कृष्ण भी हैं, लेकिन करुणावश बोलता है। क्या करें, बिखर बिखर जाता है, संभाल पाता नहीं। इस गगरिया में इतना ही समा सकता था, वो समा गया। लेकिन ऊपर से आता हुआ गगन मंडल से वो आनंद की धारा का रस वह समा तो सकता नहीं। तुम्हारी गगरिया बड़ी छोटी और बरसता बहुत तेज। वह जैसे समुद्र बूंद के ऊपर उतर गया तो वह खिंडेगा, और खिंडेगा तो उसके आसपास बैठे हुए लोग उसे पी लेंगे। यही था सत्संगति का लाभ। तो तुलसी ने लिखा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग। तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। जो सत्पुरुष के पास एक क्षण बैठने में आनंद आता है, इसलिए तुम भूल नहीं पाते। इसलिए रोज मुझे कहते हो, बाबा एक बार और आना है। कब आऊं बताओ? तुम्हें ये नहीं पता कि तुम यहां पर आने की तमन्ना क्यों करते हो। इसलिए तमन्ना करते हो कि यहां आकर कुछ ऐसा मिला, पल दो पल के लिए सही, वो भूले से बुलाया नहीं जाता। वह क्या था इसे तो तुम जानते नहीं, लेकिन कुछ था तो, जो आज तक भूले से भूलता नहीं। यह अज्ञात प्रेम का सूत्र तुम साथ लिए चले गए। असली प्रेम तुम करते नहीं, हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा, यह गुरु कृपा से होता है, तुम्हारे किए से कुछ नहीं होगा।
जोर न जुगती छुटे संसार। तुम्हारे सारे बंधन तुम्हारी किसी जुगती से नहीं छूटेंगे, और हम ऐसे मूर्ख हैं कि हम जुगती ही रटाते रहते हैं। ज्योत निरंजन ओम ओंकार रणंकार सोहम सतनाम। क्या खाक है इसमें? अक्षरों के सिवा और क्या खाक है? और अक्षर होते हैं कन्वर्सेशन के लिए। भगवान को पाने के लिए अक्षर नहीं होते। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि किन दुर्भाग्य के क्षणों में हमने अक्षरों से परमात्मा मिलता है, यह किस मूर्ख ने तजवीज निकाली। तुम यही जपते रहते हो, रटते रहते हो, मिलता मिलाता तुम्हें कुछ नहीं। बस थोड़ी दुकानदारी बढ़िया चल जाए, थोड़ी लड़की की शादी हो जाए, घर में पुत्र पोता हो जाए, यही तुम्हारी वासनाएं पूरी हो जाएं, बस यही है तुम्हारी तमन्ना। तड़पे हैं सदा, तड़पे हैं सदा, अपनी कसम आपकी खातिर, ये जान भी जाएगी सनम आपकी खातिर, ये जान भी जाएगी सनम आपकी खातिर, तड़पे है सदा। तुम इसी के लिए तड़पते रहते हो। भगवान का तो सिर्फ कुनीन के ऊपर शुगर कोटेड कर लेते हो। तड़पे हैं सदा अपनी कसम आपकी खातर, ये जान भी जाएगी सनम आपकी खातर। धन की खातर, गद्दियों की खातर, मान सम्मान की खातर, हमारे कोई पांव पूजे, चरण धोए, धो धो के पिए, इसके लिए तुम तड़पते हो। परमात्मा की आकांक्षा तुम में कहाँ है? अगर परमात्मा की सच्चा आकांक्षा जग जाए तो उसी क्षण तुम्हारे लिए गद्दियां बेकार हो जाएंगी। तुम जिसके लिए लालायित हो, भिक्षा पत्र उठा के भीख मांगते हो, तानाशाह बनने की कवायद तुम रचते हो सारे दिन भर रात, वो बुद्ध के पास है। फिर क्या रह गया जो बुद्ध जिसे पाने के लिए छोड़ देते हैं सारा कुछ? वहां तक अभी तुम आए नहीं बच्चा। जब आओगे तो तुम इन्हें लात मार दोगे। ईश्वर करे वो पल आए, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए, खुदा करे कि हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए, खुदा करे कि। इस धरती पर रोज संत नहीं आता, कभी कभार आता है। चूक मत जाना, उसकी बताई हुई शिक्षा मार्गों पे चलने से पहले एक बार निहार लेना कि उसके बोलना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, चाल ढाल क्या है, जो उसके जीने का सलीका, उसके जीने का तरीका क्या है। तुम पाओगे
जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हारे तथाकथित संतों और सच्चे संत में लक्षणों का ही तो भेद होता है। इन लक्षणों से पहचान लेना, कृष्ण ने कहा। और जब तुम्हें पहचान में आ जाए, फूल की पहचान करने के लिए नासापुटों की आवश्यकता होती। फूल पहचान में आ जाया करते हैं, क्योंकि सच्चा फूल सुगंध को बिखेरता है और झट से तुम्हें समझ आ जाएगा, हाँ यहां फूल है। तुम कहीं रास्ते से गुजरे हो, अचानक तुम्हें कहीं सुगंधा आती है, तुम रुक जाते हो। बड़ी सुंदर खुशबू है, कहाँ से आ रही है? पास में कोई बाग बगीचा होगा, चलो उस गुलशन की बहार को देख ले। तुम्हारे भीतर भी वही गुलशन की बहार है। जाओ, अपने भीतर उतर के उसे देख लो। वो आनंद के रस का खजाना, जिसे तुमने एक बूंद के लिए तरस गए। अलग अलग द्वार दरवाजे तुमने खटकाए, जहां वो मिलता नहीं। मैंने कल भी कहा था, चीजें वहीं मिला करती हैं जहां हुआ करती है भीतर। ढूंढ रहे हो तुम बाहर, यही तो मूर्ता है। तुम कर्म कांडों में ढूंढ रहे हो, नहीं मिलेगा। ध्वजा आरोहण करने से नहीं मिलेगा। किसको मिला है? कोई बताए। अगर किसी को मिला तो कोई बताए। नहीं मिलता भाई। ध्वज आरोहण यही है कि तुम अपने आनंद को पीक पे रखना, और पल दो पल के लिए तो तुम अंतरम क्षणों में भी पा जाओगे और दूर से देखोगे। लेकिन मैं तुम्हें वो तल दिखाना चाहता हूं जहां जाकर तुम उस ध्वज आरोहण के आनंद में यकसां हो जाओ। घुलो नहीं, मिल जाओ। डिजॉल्व ना हो, मर्ज हो जाओ। और फिर तुम ऐसे खो जाओगे उसमें, तुम ऐसी बूंद के समुद्र हो जाओगे कि ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। मन मस्त हुआ हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। धन्यवाद।